Good morning, all of you. How are you all? So, I had started this chapter 1 in the last session. This is chapter 1, crop production and management, class 8. I hope you all have seen that video. ठीक है, थोड़ा आज क्विक रिकॉल करेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या समझा था. ठीक है, अ क्विक रिकॉल. फाइन. So I told you about what is crop, I told you about what is agriculture, what is the requirement of management of this crop production. मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है ना. ये सब बातें हमने की थी और हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. ठीक है, अगर एग्रीकल्चर हमें परफॉर्म करना है, अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, अगर हमें खेती करनी है, अगर हम कॉमन भाषा में बोलें तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड होती हैं. वाई दीज प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड. ये वाई मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था. आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हाउ दीज प्रैक्टिसेस आर कैरिड ऑन. ये प्रैक्टिसेस कैसे कैरी की जाती हैं, ठीक है ना, कैसे की जाती है. वाई मैंने आपको बताया था कि क्यों ज़रूरत है. ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल टेक ऑल द स्टेप्स. द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हमें पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है. ऐसा नहीं है कि कहीं आप एक बहुत पुराना सा पॉट है आपके घर में, उसमें बिल्कुल सेट हो रही है मिट्टी, बिल्कुल जमी हुई है, उसमें आप बीज डाल दोगे तो वो बीज ऊपर सरफेस पे रह जाएगा. बीज कब ग्रो करेगा, सीड कब ग्रो करता है, जब वो अंदर सॉइल के अंदर बरी किया जाता है, सॉइल के अंदर डाला जाता है, दबाया जाता है. ठीक है ना. लेकिन अगर मिट्टी हार्ड है, सेट हो चुकी है, तो आप उसमें अगर सीड डालोगे तो वो अंदर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना. तो दैट सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर सोइंग सीड, है ना. बीज बोने से पहले उस मिट्टी को हमें तैयार करना पड़ता है. कैसे तैयार करेंगे. देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज प्लोइंग एंड सेकेंड इज लेवलिंग. ठीक है ना. प्लोइंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली इन प्लोइंग what we are doing, we are loosening of soil. हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, ताकि वो जो सेट सॉइल है, जो हार्ड है, जो उसके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पास पास चिपक गए हैं और हवा के लिए और पानी के लिए जगह नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को दूर दूर कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये किसकी सहायता से किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, प्लोअर की हेल्प से किया जाता है. प्लो होता है ना, उसकी हेल्प से किया जाता है. आपने ट्रेडिशनल खेती देखा होगा, कभी टीवी में देखा होगा, या फिर बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स या फादर फार्मर होंगे तो उन्होंने देखा होगा. हल जिसको बोलते हैं, हम हिंदी में पढ़ा है ना आपने, हल ऐसा होता है. ठीक है, इस तरीके का शेप होता है हल का. ठीक है. तो जब इसको मिट्टी में डालकर इसको चलाया जाता है, आगे 2 बुलॉक्स होते हैं, 2 बैलों के पीछे ये बांध दिया जाता है, बुलॉक्स आगे चलते रहते हैं. दिस इज़ इन ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड जो इंडिया में अपनाया जाता है. ठीक है, इट इज़ नॉट इन मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में क्या हो गया, आजकल इंडिया में भी मॉडर्न मेथड आ गया है. आजकल वी आर यूजिंग मशीन्स, है ना. हम ये जो प्लोइंग का काम है ये भी हम मशीन से कर रहे हैं. ठीक है, ट्रैक्टर लगा होता है आगे, एनिमल्स को चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैक्टर होता है और पीछे ये प्लोअर लगा होता है और वो जल्दी हो जाता है काम. हमें पता है कि मशीन्स क्या करती हैं, मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी एंड एफिशिएंट, एंड मशीन्स ऑल्सो सेव आवर टाइम ऑल्सो. ठीक है ना. तो सेम हैपन्स हियर बेसिकली, लेकिन दोनों में ये जो टूल होता है वो ऐसे ही होता है. ठीक है, ये जो शार्प एज है वो मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है. ठीक है, मिट्टी लूज़ हो जाती है, उलट पलट, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, कंप्लीटली प्रॉपरली एरिएटेड हो जाती है. उसमें उसके पार्टिकल्स में जगह आ जाती है, उस जगह में एयर की और वाटर की जगह बन जाती है, जो अल्टीमेटली किसके काम आने वाला है, सीड के काम आने वाला है. ठीक है ना. तो प्लोइंग हो गया. अब नेक्स्ट इज़ लेवलिंग. अब प्लोइंग जब हम करते हैं, जब किसान ने प्लोइंग की अपने फील्ड में, तो क्या हो गया, ऊबड़ खाबड़ हो गया उसका खेत. ठीक है, मिट्टी जब उलट पलट हुई तो मिट्टी क्या हो गई, अप एंड डाउन हो गई, कुछ मिट्टी ऊपर आ गई, कुछ मिट्टी नीचे चली गई. तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है लेवलिंग की. तो इसके लिए हमारे पास है लेवलर. ठीक है, एक पट्टे के जैसा, एक समतल, एक स्मूथ पट्टे के जैसा एक टूल होता है लकड़ी का, उसको ट्रैक्टर के पीछे या बैलों के पीछे बांध दिया जाता है, पूरे खेत में उसको घुमा दिया जाता है. तो मिट्टी क्या जाती है, सेट नहीं होती है लेकिन लेवल में आ जाती है. ठीक है ना. अगर मिट्टी ऐसे हो गई है, फ्लोइंग की वजह से मिट्टी अगर ऐसे हो गई तो लेवलिंग के बाद मिट्टी ऐसे हो जाएगी. ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. प्रेपरेशन ऑफ सॉइल आपको समझ में आ गया है. देयर आर 2 स्टेप्स, प्लोइंग एंड लेवलिंग. ठीक है. ये क्यों रिक्वायर्ड है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट वो वीडियो देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि वाई दिस स्टेप इज़ रिक्वायर्ड. नाउ वी विल कम टू सेकेंड पॉइंट, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड.
अब सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड इज क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों करना पड़ता है हमें, और आज हम बात कर रहे हैं वाई की, ठीक है ना, क्यों करना पड़ता है सिलेक्शन। अगर हम कोई सा भी सीड ले लिया हमने और उसको बरी कर दिया, उसको बो दिया, तो अगर वो सीड जैसा है पौधा भी वैसे ही बनेगा। अगर वो सीड अनहेल्दी है तो आपका जो क्रॉप आएगा वो भी अनहेल्दी आएगा। अगर वो सीड हेल्दी है, उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, ठीक है ना, तो वो क्रॉप कैसा आएगा, उससे उगने वाला जो पौधा होगा वो भी हेल्दी होगा। इज़ दैट क्लियर टू यू, ठीक है ना, इतनी सिंपल सी बात है। अब उसको चेक कैसे कर सकते हैं हम, वैसे वी आर नॉट फार्मर्स, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस, फिर भी एक तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे सीड्स कंज्यूम करते हैं घर में। राजमा इज़ ऑल्सो अ सीड एंड छोले इज़ ऑल्सो अ सीड, सब ने खाए होंगे, ठीक है ना। तो आप पानी में डालिए उसको, अगर हेल्दी सीड है तो वो पानी को सोख के नीचे बैठ जाएगा, अगर अनहेल्दी है तो वो हॉलो होता है अंदर से, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, बिल्कुल सूख चुका होता है, वो तुरंत ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ऊपर आ गए हैं, दो सीड्स आर अनहेल्दी, जो नीचे चले गए हैं वो हैवी हैं क्योंकि उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स हैं, तो दो सीड्स आर हेल्दी, ठीक है। तो हमें वाइजली सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है सीड्स का, और फिर सीड्स को सो करना है। अब सीड्स को सो करने के लिए, बोने के लिए भी वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट इज मैनुअल मेथड, जो किसान करता है पुराने तरीके से मैनुअली, हाथ से ऐसे, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। क्या करता है, कभी किसी ने देखा होगा, आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, अगर कोई खेती को किसी ने ऑब्जर्व किया है या फिर टीवी में देखा हो या किसी वीडियो में देखा हो, एक हाथ में डलिया होता है उसके, उसमें वो ले लेता है सीड्स बहुत सारे और ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे बिखेर देता है खेतों में, ठीक है ना। दिस मेथड इज़ हाईली नॉट, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड। क्यों ऐसा गुड, इसको मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये क्यों गुड नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे फैला रहे हैं, ऐसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सीड्स को, तो हमें नहीं पता कि एक बार में एक जगह पे कितने सीड्स गिर रहे हैं, एक गिर रहा है या 10 गिर रहे हैं। अगर एक ही प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर एक से ज़्यादा सीड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, जो एयर है, ठीक है, ये सब क्या है, एक सीड के लिए सफिशिएंट है, इस पर्टिकुलर एक सीड की जगह पे, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें इस एक सीड को मिलता है तो इसमें से निकलने वाला पौधा हेल्दी होता है। लेकिन अगर एक सीड के बजाय यहाँ पे सपोज आपने 10 सीड्स डाल दिए हैं एक ही जगह पे, तो क्या होगा, इन 10 में से कोई एक ही सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो एक ही सीड के लिए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो कंपटीशन ना हो, हमारे सीड्स बर्बाद ना हो, जितने सीड्स हम चाहते हैं कि निकलें, जिनमें से पौधा निकले, ऐसा ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाइजली उनको सो करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम सीड्स के बीच में प्रॉपर, अगर एक सीड यहाँ है तो दूसरा सीड डिस्टेंस के बाद हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हो, ताकि इसको भी अपने सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, इस पौधे को भी, और इसको भी इसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, आपस में इनका कंपटीशन ना हो और कोई भी सीड हमारा बर्बाद ना हो। न्यूट्रिएंट्स के लैक में, न्यूट्रिएंट्स की कमी में सीड्स मर जाएंगे, उनमें से इन 10 में से कोई एक ही ग्रो हो पाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ लॉस। तो हम नहीं चाहते कि हमारा लॉस हो, फार्मर नहीं चाहता कि उसका लॉस हो। तो ब्रॉडकास्टिंग इज़ नॉट अ गुड मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। सीड सो करने के लिए हमारे पास आता है, मॉडर्न मेथड में आता है सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल इज़ अ मशीन, आगे से ट्रैक्टर से लगा होता है, पीछे सीड ड्रिल करके एक मशीन होती है, एक मशीन होती है जिसमें सीड्स को फिल कर दिया जाता है, और जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे स्लो स्पीड पे चलता है, वैसे वैसे इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स अपने आप सो होते जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। इसके अलावा एक फनल मेथड भी होता है, वही जो ट्रेडिशनल खेती होती है, ब्लॉक्स होते हैं आगे और पीछे हल होता है, उसमें वो एक फनल के शेप का, फनल क्या होती है, कीप, फनल के शेप का एक टूल होता है उनके पास, इसमें वो एक एक करके सीड डालते हैं, और फिर इसमें भी ये जो हम चाहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे एक सीड एक जगह पे हो, वो हम अचीव कर लेते हैं, वो वाला गोल तो अचीव हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी टीडियस टास्क। ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो जब हम मैनुअली किसी काम को करते हैं, इट टेक्स टाइम, ये आप सबको अभी पता है, ठीक है ना। और जब हम मशीन के थ्रू, सीड ड्रिल इज़ अ मशीन के थ्रू कोई काम करेंगे तो वो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत एफिशिएंटली होगा, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस 2 points and these 2 points are properly clear to you. Now addition of manure and fertilizer. Why it is required? Addition of manure and fertilizer क्या होता है, ओवर एंड ओवर
जो किसान होता है अपने खेत में खेती करता रहता है, एक क्रॉप कटी, एक क्रॉप हार्वेस्ट हुई, फिर दूसरा क्रॉप आया, फिर नेक्स्ट सीज़न में फिर दूसरा क्रॉप आया, तो व्हाट हैपन्स कि वो जो सॉइल होती है वो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेप्लीट होने लगते हैं। डेप्लीट होने लगते हैं मतलब कि न्यूट्रिशन की मात्रा घटने लगती है उसमें। उस न्यूट्रिशन की मात्रा जब घटने लगती है तो जो उसमें पौधा या क्रॉप लगाया जाएगा वो इतना हेल्दी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर पौधे को, हर क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए टू ग्रो प्रॉपरली। फाइन, तो इस कमी को, इस लैक को, इस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए वी ऐड सम मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब इसमें किसी केमिकल का, किसी आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ नहीं होता मैन्योर में, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट होते हैं, काऊ डंग है या फिर कोई प्लांट डेड हो गया, वो डिके हो गया और मिट्टी में मिल गया, ठीक है ना, इस तरह के नेचुरल तरीक़ों से मैन्योर बनता है। देसी खाद कहते हैं इसको। इसको हम कंपोस्ट भी कहते हैं, अनदर नेम इज़ कंपोस्ट, ठीक है। फाइन, ये बहुत ही अच्छा होता है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड, एंड इसकी वजह से कोई भी सॉइल पोल्यूशन या किसी दूसरे तरीके का पोल्यूशन नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज खाद होती है, ठीक है, केमिकल्स का भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल NPK, NPK इज़ अ केमिकल फर्टिलाइज़र, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम, ठीक है ना। इन सारे मिनरल्स की कमी को पूरा करता है NPK। अब ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये होता तो बहुत अच्छा है, बहुत तुरंत न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा देता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म अगर कोई किसान लंबे टाइम तक इन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहा है तो अल्टीमेटली बाद में जाके उसकी जो सॉइल है वो पोल्यूट होने लगती है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइजेबल नहीं है, बेस्ट माने जाते हैं मैन्योर। आपने सुना होगा कि आजकल ऑर्गेनिक खेती वाले जो ऑर्गेनिक जो फूड आइटम्स हैं या फ्रूट्स हैं ऑर्गेनिक, इनकी बहुत डिमांड है और बहुत महंगे आते हैं। क्यों? इसलिए महंगे आते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक तरीके से जो हम चीज़ों को उगाते हैं उसमें हमें ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्योर चाहिए, जो कि नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं। इसको हम नहीं बना सकते हैं, नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए वो चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, ठीक है। Now this third point is also clear to you. We have come to now irrigation, ठीक है। इरीगेशन थोड़ा सा लेंदी है इसमें। इरीगेशन मतलब सिंचाई, बेसिकली प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। आपके जो क्रॉप फील्ड है, आपका जो फार्म है, आपकी जो खेत है, उसको पानी प्रोवाइड करना सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, ताकि जो आपकी जो फसल है वो आराम से ग्रो कर सके। पानी क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए भी पानी ज़रूरी है, ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर्ड, है ना, वाटर, वी ऑल्सो रिक्वायर वाटर। और पौधों को पानी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पौधे जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, वो ऐसे सॉलिड फॉर्म में कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और वो पानी हम देंगे उनको तभी मिलेगा। कहाँ से लेंगे? वो थ्रू रूट्स। हम पानी डालते हैं ना पौधे में, वो कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है, और सॉइल में थ्रू रूट्स वो अब्जॉर्ब करते हैं इस पानी को। अब इरीगेशन के दो मेथड हैं, या तो ट्रेडिशनल मेथड या फिर मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल यानी पुराने तरीके की जो खेती होती है उसमें जो यूज़ किए जाते थे, ट्रेडिशनल मेथड में है फर्स्ट चेन पम्प, दूसरा है रहट या राहत, नेक्स्ट है मोट एंड ढेकली, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें आपको विथ पिक्चर्स आपकी बुक में, आपके चैप्टर में मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं। मोट क्या होता है? सिंपली जो पुली वाली जो कुएँ होते हैं जिसमें पुली लगी होती है, तो इसमें किसान क्या करता है, मैनुअली पानी निकालता है और अपने खेतों में डालता है, ये मोट हो गया। ढेकली क्या होता है? ढेकली ऐसे लंबा सा एक रॉड लगा होता है, ठीक है, लंबा सा एक रॉड है, एक तरफ इसमें बाल्टी लगी हुई है और दूसरी तरफ इसमें क्या लगा हुआ है, एक हैवी वेट लगा हुआ है, ताकि क्या होता है, इसको एक बार नीचे झुका देते हैं इस वेट को, ठीक है, तो ये पानी अपने आप ऊपर पुल कर लेता है, हमें उसको पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो इंडिया में की जाती है उसमें ये यूज़ किए जाते हैं सारे मेथड, ठीक है। रहट में क्या होता है? रहट में लिवर होता है, उस लिवर को कौन घुमाता है? एक बुलॉक, एक बैल को बांध देते हैं उस लिवर के चारों तरफ, वो उसको घुमाता रहता है, और आगे एक चक्कर लगा होता है, उसमें बाल्टियाँ बंधी होती है बहुत सारी, उससे पानी निकलता है, ठीक है।
देख ली ये आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इनके पिक्चर्स देखेंगे। सो आई हियर रिकमेंड यू कि इन चारों चीज़ों की आप पिक्चर ज़रूर देखें अपने बुक में। ओपन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड open this page where this traditional method is given and look at the video and look at the pictures. मोट, देखली, राहत एंड चेन पंप, ठीक है। नाउ मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है? मॉडर्न मेथड्स में वी हैव टू मेथड्स, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर फव्वारे की तरह अलग अलग दूर दूर जैसे डिस्टेंस पे एक फव्वारा लगा देते हैं किसी, ये देखा जाता है जो बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे स्प्रिंकलर लगा होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, बीच बीच में फव्वारे होते हैं और जैसे ही वाटर सप्लाई ऑन होता है तो फव्वारे की तरह पानी निकलता है, ठीक है। ये हो गया, इसमें हमें मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मैकेनिक सिस्टम है, ठीक है, मशीन के द्वारा होता है, ठीक है। ड्रिप सिस्टम, नाउ ड्रिप सिस्टम इज़ हाईली एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। क्यों हाईली एफिशिएंट है? क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता, पानी सिर्फ वहीं जाता है जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है। और कहाँ रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है पौधों के जड़ों में, ठीक है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप आपने सुना होगा पहले भी बहुत बार। ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है इसमें से और सीधा कहाँ जाता है? वहीं गिरेगा जहाँ पे प्लांट की रूट्स हैं, इधर उधर कहीं फैलता नहीं है। जैसे स्प्रिंकलर में पूरे गार्डन में पानी फैल जाता है, इसमें फैलता नहीं है, सिर्फ वहीं गिरेगा जहाँ पे पौधों की जड़ें हैं और जड़ों को ही पानी चाहिए, लीफ को पानी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हाईली एफिशिएंट है, पानी वाटर की सेविंग में भी हाईली एफिशिएंट है और इरिगेशन बहुत अच्छे से होता है इससे। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेथड, बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। फाइन, सो फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, आई होप। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. Now weeds, I told you in the last video. What are weeds? Weeds are simply unwanted plants. ऐसे plants जिनकी हमें अपने खेत में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम खेती कर रहे हैं गेहूं की, तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे खेत में सिर्फ गेहूं के पौधे हों, हम नहीं चाहते कि कोई एक्स्ट्रा पौधा हो। कभी कोई खरपतवार, कोई घास ऐसे उग जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वीड्स। फाइन, वीड्स से हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है हमें अपनी फसल को? ताकि कंपटीशन अराइज ना हो, ताकि जो हमारे गेहूं के पौधों को जो न्यूट्रिशन, पानी और एयर चाहिए वो ये वीड्स ना ले जाएं। अगर ये वीड्स ले लेते हैं तो हमारे पौधे मर जाएंगे गेहूं के, ठीक है ना। तो इसलिए, और इसके क्या तरीके हैं? इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैनुअली किसान उसको उखाड़े, उन वीड्स को पहचान के पूरे खेत में घूम के उखाड़े, या फिर वीडीसाइड्स होते हैं उनका यूज़ करें, ठीक है ना। कुछ वीडीसाइड्स हैं, इनके एग्जाम्पल आपके चैप्टर में अवेलेबल हैं। प्लीज़ गो थ्रू योर चैप्टर, प्लीज़ फाइंड दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड राइट डाउन दोज एग्जाम्पल्स। वीडीसाइड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। वीडीसाइड्स क्या होंगे? सेलेक्टिवली वो क्या करेंगे? सिर्फ वीड्स को मारेंगे, किल करेंगे, वो हमारी जो मेन क्रॉप है उसको किल नहीं करेंगे। फाइन, नाउ प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स इज ऑल्सो डन। वी हैव कम टू हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ऑल द हार्ड वर्क ऑफ अ फार्मर. पूरे साल उसने जो मेहनत की, उसने इतनी सारे स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद जो उसका जो मेन रिजल्ट आता है वो है हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। मतलब फसल पक गई है, अब उसको फसल को काटना है, ठीक है। भाई गेहूँ उगाया है तो हम गेहूँ का पूरा पौधा थोड़ी यूज़ करते हैं, गेहूँ की जो बालियाँ होती हैं जिसमें गेहूँ होते हैं वो काटते हैं ना हम, ठीक है ना। तो वो दैट स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग. अब उस हार्वेस्टिंग के भी दो तरीके हैं. फाइन. एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया सिकल. सिकल एक ऐसा टूल होता है, हंसिया जिसको बोलते हैं. ये ऐसा सी शेप एक ब्लेड होती है और यहाँ पे ऐसे हैंडल होता है, देखा होगा कुछ आप लोगों ने. ठीक है, या तो मैनुअली सिकल से काटे जो फार्मर है, या फिर वो हार्वेस्टर का यूज़ करे विच इज़ अ मशीन. यहाँ पे हार्वेस्टर के साथ साथ कभी कभी विनोवर भी आता है. विनोवर, ठीक है. विनोइंग क्या होता है? विनोइंग होता है जो मेन क्रॉप है, जो हमारा जो यील्ड है उसको उसके छिलके से अलग करना. जैसे जो गेहूँ होता है उसके गेहूँ के बालियों के ऊपर पहले छिलका लगा होता है. गेहूँ वैसा नहीं होता है जैसा आप खरीद के लाते हैं बाज़ार से, ठीक है ना. उसके ऊपर छिलका होता है, उसको बोलते हैं चाफ, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट यूजेबल. तो उसको अलग करने का काम क्या होता है? विनोइंग. और मशीन ऐसी आती है जिसमें हार्वेस्टर और विनोवर दोनों साथ में होते हैं, मतलब कट भी जाएगी फसल और छिलका भी अलग हो जाएगा. ठीक है ना. तो कितना टाइम सेव हुआ. ठीक है, इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट, इट इज़ वेरी फास्ट. ठीक है, और एफिशिएंटली हमारा काम हो जाता है. फाइन. सो हार्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो डन. नाउ लास्ट पॉइंट इज स्टोरेज. स्टोरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अगर हमने किसी फार्मर ने इसको
ढंग से नहीं किया इस स्टेप को तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फसल को हमेशा डर रहता है अटैक का। किसका अटैक हो सकता है? किसी पेस्ट का। टिड्डियाँ अभी सुना होगा, न्यूज़ में बहुत था कि टिड्डियों का अटैक हो गया है ना। बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं, सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं सारी फसल को। रोडेंट्स, चूहे खा जाते हैं, ठीक है ना। मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर लग गया तो सब फसल क्या हो गई? सड़ गई, बर्बाद हो गई। मॉइस्चर, नमी होती है ना, उससे सड़ जाती है सीलन से, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों से हमें अपनी फसल को बचाना है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमें एक प्रॉपर, एक सेफ जगह पे अपनी फसल को रखना चाहिए। एक अपने खेत के बाहर या कहीं पे भी किसान के पास होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनरी बोलते हैं उसको, जिसमें वो अपने ग्रेन्स को रखता है, ठीक है ना। वहाँ पे वो ऐसी जगह होती है जो मॉइस्चर प्रूफ होती है, रोडेंट प्रूफ होती है और पेस्ट प्रूफ होती है। इन तीनों चीज़ों का अटैक उस पर, वहाँ पे उनकी फसलों को नहीं हो पाता है। फाइन। So these are the agricultural practices. I have explained you each and every topic one by one. I hope you have understood all the topics. Now I will stop this session here. So this was lecture 2 of chapter 1 class 8. ठीक है, lecture 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आप लेक्चर 2 भी अच्छे से समझें। नाउ वी विल स्टॉप दिस राइट हियर। इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक टू यू अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। आई विल एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। फाइन। सो दिस इज इट फॉर नाउ। स्टडी हार्ड. आई होप you all have understood this well. Thank you.